अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़द सदक़त अंत या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी व या सय्यदना या सय्यदना या सय्यदना या हबीबना या तबीबना या हबीबुल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लायक सद एहतराम उलमाए किराम, तुल्लाबुल इल्म, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक्ल व दानिश, नौजवानान व नौनिहालान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन ख़ातीन उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और वो तमाम अहबाब जिनकी पुरखुलूस काविशों और अनथक मेहनतों से आज की ये पुरनूर बज़म पूरे तुज़ुक़ एहतिशाम से मनाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन मैं दिल की अथा गहराइयों से हदिया तहनीयत व तशक्कुर पेश करना चाहूँगा मिलाद वसीरत कमेटी और सुन्नी जमीयत ओल कर्नाटक के तमाम ज़ुआमा और कारकुनान की बारगाह में जिन्होंने आज की इस बज़म का इनेकाद किया और आज की इस खूबसूरत बज़म में मुझे मदऊ किया। मैं आज की इस खूबसूरत बज़म पर, इसके इनेकाद पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ला व अला आपकी इस हसीन काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े। ARY QTV की वसातत से आप हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत, शान और रिफ़अत के हवाले से समाअत फरमाते हैं। आज पहली मर्तबा हिंदुस्तान में आप अहबाब से मुलाकात हो रही है, बिलखुसूस बेंगलोर के आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मर्तबा मुझे आपकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मेरे मुताल्लिक़ जनाब किबला अज़ीज़ सेठ साहब ने बहुत कुछ कहा। यकीनन मैं अपनी ज़ात में इसका इस्तेहक़ाक़ नहीं देखता। ये हज़रत का बड़कपन है, अपनापन है, इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है, आप अहबाब की मोहब्बत है। वरना बकौल अकबर इलाहाबादी के मुअर्रा हूँ हुनर से मैं, सरापा ऐब हूँ अकबर, इनायत है अहिब्बा की अगर अच्छा समझते हैं। ये आपकी इनायत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है। अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए और मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखे। मिलाद वसीरत कमेटी और सुन्नी जमीयत अहबाब की जानिब से एक मौजू दिया गया है, शान व अज़मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू पर अभी इंग्लिश में हमारे लेक्चर्स इन दिनों में ARY पर नशर किए जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ये उर्दू में खिताब होगा तो जो अहबाब इंग्लिश सुनते हैं, समझते हैं, मैंने कुछ मुवाज़ना और मुकारना किया है माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के अहबाब की अंग्रेज़ी, दीगर ममालिक के वो अहबाब जो
दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। मैंने एक मुवाज़ना किया है, काफ़ी देखा है अहबाब से, यहाँ की यूथ से मुलाकात हुई है तो महसूस हो रहा है कि माशाअल्लाह हिंदुस्तान वालों की अंग्रेज़ी दीगर ममालिक के अहबाब से बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा समझते हैं माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कुछ बातें कुछ नौजवानों की जानिब से कुछ सवालात भी आए हैं, इंशाअल्लाह उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई तो इंग्लिश में भी कुछ कलाम किया जाएगा, लेकिन इस मौजू पर मुफस्सल कलाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं अय्याम में ARYQ TV पर नशर किया जा रहा है। कुरान करीम की इस आया मुबारका को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इसमें खल्लाक़ कायनात इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। आप जानते हैं कि आज के पुरशोर दौर में जब मादियत का जहर हर शख्स की रगो-पै में सिरायत कर चुका है, आलम इस्लाम तबाही के होलनाक दहाने पर खड़ा है और फितना व फसाद की आग ने अमन आलम को खाकस्तर कर दिया है। आज 1.5 अरब से ज़ायद अददी क़ुव्वत रखने वाली मुस्लिम दुनिया तमाम तर वसाइल के बावजूद आपसी इंतशारात, इख्तिलाफात व तनाज़ुआत की बुनियाद पर बदतरीन मुआशी ज़बूहाली का शिकार है। कोई हकीकी क़यादत नज़र नहीं आती। वो पैगम्बर अमन, वो पैगम्बर महब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरे आलम में अमन व आशती और मोहब्बत और रवादारी की खूबसूरत फ़ज़ा को परवान चढ़ाया था, आज उसी पैगम्बर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दहशतगर्दी से नत्थी किया जा रहा है। अलयाज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशन, ए मिलिटेंट प्रॉफिट के नाम से मुतारफ़ कराया जा रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ता हमारी है, क्योंकि हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन को अवामुन नास तक पहुँचाने में नाकाम हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है मोहतरमा हिब्बा कि हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन तालीमात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करें। एक ईसाई जो इस्लाम कबूल करता है उससे पूछा जाता है कि तुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कौन सा पहलू है जिसने तुझे इस कदर मुतासिर किया कि तू ईसाइयत से ताइब होकर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का प्रचार कर रहा है, किस बुनियाद पर? तो वो कहता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का फ़कत एक वाक़या है, मैंने उस एक वाक़े का मुताला किया तो उसके बाद मैं हुज़ूर का दीवाना हो गया, हुज़ूर का आशिक हो गया, और अब कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की कोई ताकत मुझे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं कर सकी। वो कौन सा वाक़या था? आप भी समाअत फरमाएं और गौर करें और इससे सबक हासिल करें कि इन्हीं वाक़यात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की बुनियाद पर कितने लोगों के दिलों की काया पलट सकती है, एक इनकलाब बपा हो सकता है। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। आज हम कहते हैं कि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, उनके अस्मा क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, आशरा मुबशरा कौन हैं? हुज़ूर से मोहब्बत का दावा तो है, इश्क का दावा तो है, लेकिन क्या हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के अस्मा से आगाह हैं? अगर आप ही से पूछूं तो कितने लोग हैं जो हाथ बुलंद करके कहेंगे कि हाँ, हमें तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम ज़ुबानी याद हैं, अशरा मुबशरा के नाम याद हैं, हुजूर की बेटियों के नाम याद हैं, हुजूर के साहबजादगान के नाम याद हैं, क्योंकि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते ही नहीं। अगर खुद मुताला नहीं करेंगे तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के हसी पहलुओं को हम अवामुन नास तक कैसे मुतारफ़ कराएंगे? आज बरतानिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, USA में, बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक कंजुल हुदा के मनहज पर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के
मुख्तलिफ पहलुओं पर लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं और फ़कत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलुओं को देखकर अग़ियार इस्लाम कबूल कर लेते हैं। एक ईसाई से पूछा गया कि तू ईमान क्यों लाया? उसने कहा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया। वाक़या क्या है? एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक साहिब हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से मेरा नन्ना बच्चा बेटा गुम हो गया है, गुमशुदा है, लापता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम उसे तलाश कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। माँ भूखी है, प्यासी है, 3 दिन से परेशान है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने इसके बेटे को अभी मदीनतुल मुनव्वरा में करीब ही एक बाग है, उस बाग में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। जब सहाबी ने यह सुना, फौरन उठे और भागकर अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बुलाया कि मेरे इस सहाबी को बुलाओ। वो सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मेरे दिल की कैफियत को जानते हैं। 3 दिन से अपने बेटे को देखा नहीं, माँ ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रातों को नींद नहीं आती। अचानक जब सुना कि मेरा बेटा मदीनतुल मुनव्वरा में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ऊपर काबू ना पा सका, इसीलिए उठ के फौरन भाग रहा था, जा रहा था कि अपने बच्चे से फौरन मुलाकात कर लूं। आप मेरी कैफियत को समझ सकते हैं, दिल की हालत को समझ सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं तेरी दिल की कैफियत को जानता हूँ, लेकिन तुझे बुलाने का एक मकसद था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों बुलाया? कौनैन के वाली, खिसरवे खूबा, सयाहे लामका, नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो अपने बेटे के पास जा रहा है, जो ही अपने बेटे को देखेगा तो उसे उसके नाम से पुकारना, उसे बेटा ना कहना, बेटा ना कहना, नाम के साथ पुकारना। जो भी उसका नाम है, नाम लेकर पुकारना। ये ना कहना है मेरे नन्ने, है मेरे लाल, है मेरे लखते जिगर, है मेरे प्यारे, है मेरे बेटे, है मेरी आंखों के तारे, यूं ना कहना। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नाम लेकर पुकारना, बेटा ना कहना। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इसमें क्या हिकमत है? मिसाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखिए ये वो वाकया है जिसको सुनकर एक गैर मुस्लिम ईसाई, जो एक एक्टिविस्ट था, ईसाईयत का प्रचार करने वाला था, इस्लाम के खिलाफ कलाम करने वाला था, वो कहा कि जब मैंने ये बात सुनी मैं हुजूर का दीवाना हो गया, हुजूर का आशिक हो गया। बेटा मदीनतुल मुनव्वरा में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है तो मुझे ये ख्याल आया, तेरे बेटे के साथ उस बाग में खेलने वाले बच्चों के साथ कोई यतीम ना हो। उस यतीम ने अगर सुन लिया कि ये अपने बेटे को यूं इतने प्यार से पुकार रहा है, इतनी चाहत से पुकार रहा है, कहीं उसके दिल पर ऐसा असर न पड़े, वो ये ना कहे, हे अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता, वो मुझे इस प्यार से पुकारता, है मेरे बेटे, है मेरे लाल। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अपने बेटे को नाम लेकर पुकारना और बेटा बेटा प्यार के साथ बेटा कहने का शौक घर में पूरा कर लेना, उन बच्चों के सामने बेटा ना कहना। ये सबक है, किसी यतीम के सामने अपने बेटे से लाड ना किया करें, प्यार ना किया करें। किसी का मकान छोटा है, आपका मकान बड़ा है, अपना बंगला है, अच्छी गाड़ी है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उस बच्चे के सामने अपनी अच्छी गाड़ी की नुमाइश न किया करें। यह मिजाज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा इशू है। कोई सेठ साहब हैं, कोई चौधरी साहब हैं, कोई मालदार शख्सियत है, तो वो अपनी बड़ी गाड़ी दिखाएगा बच्चों को या दूसरे लोगों को कि मेरा मकान बड़ा, मेरी दौलत ज्यादा, लेकिन ये मिजाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के इस पहलू को उजागर करना भी जरूरी है। आइए अब कुरान करीम की उस आयत पर हम कलाम करते हैं जिसको मैंने इब्तिदा में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर, दुनिया के लिए नहीं, एक आलम के लिए नहीं, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये अल आलमीन क्या है? कुछ लोग तर्जुमा करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के लिए रहमत है। नहीं, हुजूर की रहमत इस दुनिया तक महदूद और मुक़य्यद नहीं। ये दुनिया क्या है, ये जमीन क्या है, हमारी ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये कहकशां है, इसमें एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं। रेड हाइपर जायंट एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, और उस स्टार का डायमीटर 3 करोड़ किलोमीटर है। 3 करोड़ किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि अगर एक जहाज इस स्टार के गिर्द परवाज करे और उसकी रफ्तार 1000 मील फी घंटा हो, 1000 माइल्स पर आवर, 1000 मील फी घंटा हो, तो जहां से उसकी परवाज का आगाज होता है उस नुक्ते तक पहुंचने के लिए उसे 1100 साल लग जाए। 1100 साल। ये एक स्टार है और ये इतना बड़ा है कि उसके सामने हमारी ये जमीन एक छोटा सा नुक्ता नजर आती है, छोटा सा नुक्ता। और हमारी इस गैलेक्सी में, इस मिल्की वे में 4 बिलियन स्टार्स हैं। 4 बिलियन स्टार्स हैं। बता रहा हूं अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है, अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है। यानी 4 बिलियन स्टार्स फकत इस एक गैलेक्सी में है, द मिल्की वे में है। और गैलेक्सीज कहकशाएं कितनी हैं? 2 बिलियन मालूम कहकशाएं हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर कर लिया है। ये मालूम है, न जाने कितनी ऐसी हैं इल्म फल्कियात के माहिरीन को अभी तक उनका इल्म ही नहीं है। ये वो मखलूक है, वो कहकशाएं हैं जिनका इल्म है। तो इन तमाम के सामने हमारी जमीन की क्या हैसियत है? ये जमीन क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। फकत इस एक दुनिया के लिए नहीं, फकत इस एक जमीन के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, हर जहान के लिए रहमत बनाकर। और रहमत कौन होता है ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ रहमतन राहिम के माना में है, राहिम के माना में है, यानी रहम फरमाने वाले के माना में है। जो रहम फरमाता है, जो रहम फरमाने वाला होता है वो कौन होता है? जो मेहरबानी करता है, मदद करता है। कोई पुकारे तो मदद के लिए आता है। तुम कहते हो आका मदीनातुल मुनव्वरा से बेंगलोर वालों की सदा नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बेंगलोर तो महदूद है, बेंगलोर का ताल्लुक तो इस जमीन से है। कोई चांद से आका को पुकारे, मदीने वाला चांद से भी पुकार सुनता है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनका करम है, ये उनकी इनायत है। कुरान करीम की जिस आयत को तिलावत किया इसमें लफ्ज़ इरसाल का इस्तेमाल हुआ। अरसला युरसिलु,
बाबे इफ़आल का मस्तर है इरसाल, और ये अरबी लुगत की बलागत है कि लफ्ज़ इरसाल इसका लुग़वी माना है भेजना, किसी को भेजना। भेजने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो दूर करना, एक करीब कर लेना। भेजने के लिए दूर करना भी ज़रूरी है और करीब करना भी ज़रूरी है। इरसाल का माना है भेजना, to send someone. In order for you to send someone, you have to distance them, and in order for you to distance them, you have to bring them close to you. देखिए, अगर कोई किसी को भेजता है, फारूक साहब हैं, ये अशफाक साहिब को यहां से अजमेर शरीफ भेजते हैं। अब भेजने के लिए जरूरी है कि अशफाक साहब फारूक साहब के करीब होना जरूरी है। अगर ये पहले से ही कहीं दूर हैं, इनके करीब नहीं है, तो भेजना मुमकिन नहीं है। तो भेजने के लिए जरूरी ये है कि जिसको भेजा जा रहा है वो करीब है, वो करीब होगा तो उसे भेजा जाएगा। भेजने वाले को मुरसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरसिल। जो भेजता है उसे क्या कहते हैं? मुरसिल। जिसे भेजा जा रहा है उसे कहते हैं मुरसल, और जिसकी जानिब भेजा जा रहा है उसे मुरसल इलैह कहते हैं। तो भेजने वाले को क्या कहते हैं? मुरसिल। और जिसे भेजा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मुरसल। और जिसकी जानिब भेजा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मुरसल इलैह। अल्लाह मुरसिल है, हुजूर मुरसल हैं, और अल आलमीन मुरसल इलैह। अगर फारूक साहब अशफाक साहब को अजमेर शरीफ भेजते हैं तो इसके लिए जरूरी यह है कि अशफाक साहब पहले इनके करीब हों। जब करीब होंगे तो दूर करेंगे। तो इरसाल के माने में करीब का माना भी है, दूर का माना भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को अल आलमीन की तरफ भेजा। कहां भेजा? अल आलमीन की जानिब। लेकिन भेजने के लिए जरूरी यह है कि पहले अपने प्यारे को अपने करीब रखे, पहले अपने महबूब को करीब रखे। अच्छा, करीब को क्या कहते हैं? अरबिक में को करीब होने को विलायत कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायत। और दूर भेजने को रिसालत कहते हैं। इसीलिए कहते हैं फुलां वलीउल्लाह है। भाई वलीउल्लाह कैसे है? अल्लाह का वली है, यानी अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के करीब है। अब जो अल्लाह से जितना करीब होगा, जितनी बड़ी विलायत होगी, उतनी बड़ी नबूवत और रिसालत होगी। यानी जो अल्लाह से जितना करीब होगा उतना ही बड़ा नबी होगा, उतना ही बड़ा रसूल होगा। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पहली मखलूक है। जब अल्लाह ने न मकान बनाया न जिस्म बनाया, तो सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर को तख्लीक फरमाया और रखा कहां? अपने खास कुर्ब में रखा, और ऐसा कुर्ब अता फरमा दिया कि अब हुजूर से आगे बढ़ के अल्लाह से कोई करीब नहीं हो सकता। किसी को अल्लाह का कुर्ब हुजूर से बढ़कर हासिल नहीं हो सकता। तो पता चला हुजूर की विलायत सबसे बड़ी विलायत है, और जिसकी विलायत बड़ी है उसकी रिसालत और नबूवत भी सबसे बड़ी है। बात समझ रहे हैं ना? जो जितना बड़ा वली है उतना बड़ा नबी और रसूल होगा। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब हो गए। अब इतने करीब हो गए कि मजीद हुजूर से आगे बढ़कर अल्लाह के कोई करीब नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि हुजूर से बढ़कर, हुजूर के बाद कोई मजीद अल्लाह के करीब हो सकता है, हम कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर को सबसे ज्यादा कुर्ब अता फरमाया। सबसे ज्यादा कुर्ब किसको अता फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब हुजूर से ज्यादा अल्लाह के कोई करीब नहीं, तो पता चला हुजूर की विलायत सबसे बड़ी है। अगर हुजूर की विलायत सबसे बड़ी है तो हुजूर की नबूवत और रिसालत भी सबसे बड़ी है। अब जब हुजूर से मजीद आगे बढ़कर हुजूर के बाद कोई अल्लाह का वली नहीं, बात वही माना कि हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह का वली नहीं। जो हुजूर का कुर्ब यहाँ है, इतनी बड़ी रसालत है, इतनी बड़ी नबूवत है। अब एक नया सब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ, एक नया मौजू दे रहा हूँ। खत्म नबूवत पर बहस हो रही है कि हुजूर से ज्यादा आगे बढ़कर हुजूर के बाद
अगर कोई ज्यादा आगे बढ़कर अल्लाह के करीब नहीं हो सकता तो पता चला हुजूर के बाद कोई वली नहीं। बेईमाना अल्लाह के करीब हुजूर से बढ़कर कोई वली नहीं। अगर हुजूर के बाद इस माना में कोई वली नहीं तो इसी माना में हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, रसूल। मोहतरम हिब्बा, मजीद आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस बात को समझ लिया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, कुरान करीम की इस आयत में रहमतन या तो ये मफऊल लहू हो सकता है या ये हाल बन सकता है। हाल को इंग्लिश में सर्कमस्टेंशियल क्वालिफायर कहते हैं। अगर ये मफऊल लहू है, आप में तुल्लाबुल इल्म बैठे होंगे, उलमाए किराम बैठे हैं, अगर ये मफऊल लहू है तो तकदीर इबारत ये है वमा अरसलनाका लिइल्लतिन मिनल इलली इल्ला लिअजली रहमत लिल आलमीन। और अगर ये हाल है तो तकदीर इबारत इल्ला हाल कौनिका राहिमन लिल आलमीन, राहिमन लिल आलमीन। अगर हाल है तो इसमें फाइल है, अगर मफऊल लहू है तो वो भी सबब फेल है, अगर फाइल है तो वो भी सबब फेल है। अगर फाइल है तो फेल का सबब है, अगर मफऊल लहू है तो वो भी फेल का सबब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, यानी रहम फरमाने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। अब रहम करने वाला कौन होता है? जब किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो जो राहिम होता है वो मेहरबानी करता है, मदद करता है। जरूरतमंद, हाजतमंद जब किसी रहमत को पुकारता है तो रहमत का काम ये है, अगर वो कामिल रहमत है तो पुकारने वाले की वो फौरन मदद करेगा। और दूसरा कानून ये भी है कि अगर कोई चीज साबित हो जाए, इज़ा सबत शै सबत बिजमीइ लवाज़िमिही, अगर कोई चीज साबित हो जाए तो वो अपने तमाम लवाजिमात के साथ साबित होती है, उसकी तमाम प्रीरेक्विजिट्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मेडिकल डॉक्टर है तो उसका मेडिकल डॉक्टर होना इस बात पर भी सबूत है और सनद है कि उसने मैट्रिक भी की हुई है, उसने एफएससी भी की हुई है। अगर कोई शख्स मेडिकल डॉक्टर है और आप उससे सवाल करते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर है लेकिन इसने मैट्रिक नहीं की हुई, मेडिकल डॉक्टर होने की दलील तो है, मैट्रिक की दलील नहीं है, तो आप कहेंगे अगर मेडिकल डॉक्टर होना साबित हो गया तो फिर मैट्रिक भी साबित है, फिर बीए भी साबित है, फिर एफएससी भी साबित है। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, ये कानून है कि जब कोई चीज कामिलन साबित हो जाए तो अपने जमी लवाजिमात के साथ साबित होती है। इसका माना क्या है? इसका नतीजा बड़ा खूबसूरत है। कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं जो तुल्लाबुल इल्म के लिए हैं, उलमा के लिए हैं, हर फर्द उसको समझ नहीं पाता। ARY QTV के जरिए पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है और पूरे आलम में ये पैगाम फैलाया जा रहा है। हमारे ये लेक्चर्स उलमा भी सुनते हैं, तुल्लाबुल इल्म भी सुनते हैं, साइंसदान भी सुनते हैं, दुनियावी उलूम के माहिरीन भी सुनते हैं और दीनी उलूम के माहिरीन भी सुनते हैं। लेकिन हर बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी होती है और रेफरेंसेस हम साथ देते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ये साबित हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आलमीन के लिए रहमत हैं, तो ये भी मानना जरूरी है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आलम के लिए हर लम्हा, हर आन, हर साअत रहमत है। हर आन, हर लम्हा, हर साअत के लिए रहमत है। यानी ऐसा नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दौर में रहमत थे, अब रहमत नहीं है।
ऐसा नहीं है। हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी, हर साअत के लिए रहमत है। इसको साबित करने के लिए तमाम ज़ाब्ता और कानून बयान किया गया। मोहतरमा हिब्बा, अगर कोई किसी के लिए उसकी जिंदगी के हर लम्हे के लिए रहमत हो, यानी मेहरबानी करने वाला हो, मेहरबान हो, मददगार हो, हाजत रवा हो, मुश्किल कुशा हो, हर लम्हे के लिए, हर साथ के लिए, हर घड़ी के लिए, तो इसके लिए चंद चीजें जरूरी है। पहली चीज ये जरूरी है कि जो रहमत है, जिसके लिए मेहरबान है, जिस पर मेहरबानी करता है, जिसकी मदद करता है, उस रहमत के लिए यह भी जरूरी है कि उम्र में उससे बड़ा हो, उम्र में उससे बड़ा हो। अगर उम्र में छोटा है तो वो जिसकी जानिब मददगार बनाकर भेजा गया, मेहरबान बनाकर भेजा गया, रहमत बनाकर भेजा गया, तो वो उसकी जिंदगी के हर लम्हे, हर साथ के लिए रहमत नहीं हो। अब बात समझ रहे हैं? मिसाल के साथ समझा दूं। फारूक साहब का बेटा है फुजैल। अगर मैं कहूं कि फारूक साहब अपने बेटे की जिंदगी के हर लम्हे के लिए मेहरबानी करते रहे, मेहरबान रहे, मददगार रहे, क्या आप इस बात को कबूल कर लेंगे? यकीनन कर लेंगे, क्योंकि बड़े हैं। ऐन मुमकिन है कि अपने बेटे की जिंदगी के हर लम्हे, हर साथ, हर घड़ी के लिए अपने बेटे पर मेहरबानी करते मुमकिन। उम्र में बड़े हैं, बेटा सामने पैदा हुआ है, परवरिश की है, जब भी बेटे ने पुकारा मदद की हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फुजैल अपने वालिद फारूक साहब की जिंदगी की हर साथ, हर घड़ी, हर लम्हे के लिए उन पर मेहरबानी करता रहा, तो आप ये कबूल करेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई, वो उम्र में बड़े हैं, इसकी पैदाइश से कबल उनकी जितनी उम्र गुजरी है, उस तमाम उम्र में उनके लिए वो कैसे मदद करता? मुमकिन नहीं है ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अगर हुजूर तमाम जहानों के लिए, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तो मानना पड़ेगा कि हुजूर इन आलमीन से उम्र में बड़े हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फकत बशरियत को ही मानकर कहें कि 1400 साल पहले आए, अरे वो तो अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और कायनात का वजूद तो 1400 साल पहले के जमाने में भी था, वो तो उस जमाने के लोगों के लिए भी रहमत है। अगर हुजूर के वजूद की इब्तिदा फकत 1400 साल पहले हुई है, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का माना क्या हुआ? पता चला हुजूर का नूर अल्लाह की पहली तख्लीक है। मैं कहूं साकिब शामी की बात है, रद्द कर दो, दीवार पर मार दो, फेंक दो, कहो इसकी बात है, लेकिन मिजान कुरान पर तोल कर बात कर रहा हूं, इसे कबूल करना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह अनआम में, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरान करीम की आयत पेश कर रहा है। ये कोई दईफ रिवायत नहीं है, अगर रिवायत हो तो कोई कहेगा दईफ है, रिवायत नहीं है, ये आयत है, ये कुरान की आयत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हुजूर ने फरमाया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तमाम मुसलमानों में सबसे पहला मुस्लिम हूं, सबसे पहला मुस्लिम हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है या नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? अल इस्लाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम, तमाम अंबिया मुस्लिम।
अगर तमाम अंबिया मुस्लिम हैं, कुरान में आया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तमाम मुसलमानों में सबसे पहला अव्वल मुस्लिम हूं, तो पता चला हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम, ईसा अलैहिस्सलाम से कबल मुस्लिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम। बताइए जिब्रील अमीन मुस्लिम है कि नहीं? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है ना, सब मानते हैं। तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते मुस्लिम हैं, मुअमिन हैं। अल्लाह फरमा रहा है महबूब तू सबसे पहला मुस्लिम है। मानना पड़ेगा कि हुजूर का वजूद जिब्रील से भी पहले था, मिकाईल से भी पहले था, इसराफील से भी पहले था, इज़राइल से भी पहले था, तमाम मलाइका से पहले मेरे आका का वजूद। कुरान करीम की आयत पेश की, एक आयत मजीद सूरह अनआम की आयत नंबर 14 सूरह अनआम, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 143, व अना अव्वलुल मुमिनीन। इसी तरह सूरह जुमर की आयत नंबर 12, व उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। इन तमाम आयात में इरशाद फरमाया गया कि हुजूर तमाम मुसलमानों से सबसे अव्वल मुस्लिम हैं, तमाम से पहले मुस्लिम हैं। और अगर तमाम मलाइका को मुस्लिम मानते हैं तो मानना पड़ेगा नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह की पहली मखलूक। ये तो आयत है। अब एक रिवायत भी पेश कर दूं, जिस पर कोई एतराज करना चाहे कर ले, क्योंकि ये उन्हीं की पेश करदा है, ये गैर नजरियाती लोगों की पेश करदा है, उन्होंने पेश की है। क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, है जिब्रील तेरी उम्र क्या है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है। अब इसकी सनद पर कोई बहस करेगा तो हम कहेंगे अपने मौलवी से पूछ लो, भाई तेरे मौलवी की बात है, हमारी बात नहीं है, ये वो कहता है, उससे पूछ लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील तेरी उम्र क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक सितारा है जिसे मैं बार बार देखता हूँ, हिजाब राबे में देखता हूँ। एक रिवायत में है कि 72,000 साल के बाद वो सितारा नमूदार होता है। एक रिवायत के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 73,000 मर्तबा उस सितारे को देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील या जिब्राइल व इज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, है जिब्राइल मुझे अपने रब की इज्जत की कसम वो सितारा नूरे मुस्तफा है। मोहतरमा हिब्बा, एक बात तो वाज़े हो गई, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए ये तो जरूरी है कि जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिसकी तरफ भेजा गया, अगर उसकी जिंदगी की हर साअत के लिए उसका मददगार है, रहम फरमाने वाला है, तो उसके लिए जरूरी है जिसकी तरफ भेजा गया उससे उम्र में बड़ा हो। लेकिन उम्र में बड़ा होना भी काफी नहीं, इसके मजीद रिक्वायरमेंट्स, मजीद तकाजे हैं। उसके लिए यह भी जरूरी है कि जब तक जिसकी जानिब भेजा गया, जब तक वो जिंदा है, रहमत भी जिंदा रहे, रहमत भी जिंदा रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम कायनात के लिए, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो मानना पड़ेगा जब तक अल आलमीन जिंदा है, हुजूर भी जिंदा है। या तो ये मान लो कि हम मर चुके हैं, कायनात खत्म हो चुकी है, फिर कोई कहे कि अलियाज़ बिल्लाह हुजूर मुर्दा हैं, वो कह सकता है वो मुर्दा है इसलिए कह रहा है। अगर तू जिंदा है तो मानना पड़ेगा कौनैन के वाली जिंदा है, मानना पड़ेगा आका जिंदा है।
इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अब अगर कोई कहे, अब अगर कोई ये दावा करे कि नहीं मुर्दा हैं, हम कहते हैं हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जायका चखा, लेकिन फकत इतना है कि मौत का जायका चखा, लेकिन चखने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में जिंदा हैं या नहीं है। सहाबी पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का का चखने के बाद आप किस कैफियत में होंगे? हुजूर फरमाते हैं मैं जिंदा हूं, जिंदा जिंदा जिंदा। अब अगर कोई कहे जिंदा नहीं है तो रहमत कैसे है? अगर हम रहमतुल्लिल आलमीन मानते हैं, मददगार मानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अगर रहम फरमाने वाला मानते हैं, तो ये मानना पड़ेगा अगर कायनात जिंदा है तो कोई शख्स, वो बेंगलोर में हो, वो बरतानिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो मक्का में हो, वो मदीनतुल मुनव्वरा में हो, अगर वो जिंदा है हुजूर को पुकारेगा, हुजूर मदद फरमाएंगे। अगर तू समझता है मदद नहीं फरमाते, अगर तुझे नजर नहीं आते तो तेरा दिल अंधा है, तू अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है, इसलिए नजर नहीं आते। आका की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे, तज़किया कल्ब के मराहिल तय कर ले। रब्बे काबा की कसम, आका की अज़मतों के तराने अलापने वाला जब दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहता है, एक दिन आता है उसका दिल चमका दिया जाता है। आका चमकाते हैं क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। The Prophet sallallahu alaihi wasallam knows each and every one of us, and there is no doubt in this that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is still alive in his qabr. You can call upon him whichever place you want to call upon him, from Bangalore, from anywhere in the world. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, he can help us and he helps the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wherever you are, this is the knowledge of the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. But in order for you to have access to the court of the beloved sallallahu alaihi wasallam, it is necessary that you send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Send durood salam upon the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. There will come a time in your life when your heart will open, when the doors of the heart will open, and you will see the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then you will say from your heart, when your dead heart is revived, then you will say, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme aalam se chup jaane wale. रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है, जिंदा होना भी जरूरी है, लेकिन ये भी काफी नहीं है, ये भी काफी नहीं है। अगर कोई उम्र में बड़ा है, जिंदा भी है, लेकिन जिसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसकी जिंदगी की हर साथ के लिए उसका मददगार है, उसकी मदद करता है, अगर वो उसे पुकारे, वो जो रहमत बनाकर भेजा गया उसे उसकी मुश्किलात का इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? अगर इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? पता चला रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए इल्मे गैब का होना भी जरूरी है, इल्मे गैब का होना भी जरूरी है। एक आयत से आपके बेशुमार मसाइल का हल पेश किया जा रहा है। एक ही आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।